क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारे रास्ते मतलब बिल्कुल बंद नजर आए, जब डर सामने खड़ा हो, तब इंसान अपने अंदर की शक्ति कहाँ से लाता है? हम कभी और इरा, आपका स्वागत करते हैं मंथन में। हाँ, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिनकी कहानी सिर्फ सुंदरता की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी है साहस की, संकल्प की और स्वाभिमान की। रानी पद्मावती की कहानी। हाँ, रानी पद्मावती, जिनका जिक्र हमें इतिहास में भी मिलता है और लोक कथाओं में भी। अलग अलग किस्सों में अलग अलग बातें हैं। कहीं वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं, अद्भुत सुंदरी। हाँ, और उनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से हुआ। ये वाला वृत्तांत मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत जैसे काव्यों में खास तौर पर मिलता है। अच्छा। पर कुछ और नजरिए भी हैं जो शायद चित्तौड़ के सामरिक महत्व पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, चित्तौड़ आने के बाद उनकी पहचान सिर्फ सुंदरता तक नहीं रही। बिल्कुल नहीं, उनकी असली पहचान तो उनकी हिम्मत और उनके दृढ़ निश्चय में थी। लेकिन फिर जैसा होता है, संकट आया। हाँ, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर चित्तौड़ पे पड़ी। अब वजह क्या थी? रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे, जैसा काव्य कहते हैं, या फिर चित्तौड़ का वो सामरिक महत्व, मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन। कहना मुश्किल है, शायद दोनों ही बातें रही हों। वजह जो भी हो, नतीजा एक ही था। खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। और वो घेराबंदी कोई छोटी मोटी नहीं थी, महीनों तक चली। सोचिए जरा, किले के अंदर का माहौल, रसद मतलब खाने पीने का सामान, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जा रही होगी। आखिर में राजा रतन सिंह और राजपूत योद्धाओं ने फैसला किया कि भूखे मरने से अच्छा है लड़ते हुए जान देना। साका। और जब पुरुषों ने साका का फैसला कर लिया और ये साफ हो गया कि अब हार निश्चित है, तब किले के अंदर रानी पद्मावती और दूसरी राजपूत महिलाओं ने वो फैसला लिया, जौहर का। हाँ, जौहर। उन्होंने दुश्मन के हाथों अपमानित होने की बजाय खुद को अग्नि को समर्पित करने का रास्ता चुना। ये कोई आसान फैसला नहीं रहा होगा। जरा सोचिए, उस वक्त मन में कितना डर, कितनी उथल पुथल रही होगी। बिल्कुल। लेकिन उस डर पर विजय पाना, अपने सम्मान को, अपनी अस्मिता को सबसे ऊपर रखना, ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी। हाँ, उनका अपना संकल्प, ये वो अंदरूनी ताकत थी जिसने उन्हें ये कदम उठाने की हिम्मत दी। ये सिर्फ एक मजबूरी में उठाया कदम नहीं था, ये एक चुनाव था, बहुत बहुत कठिन चुनाव। सही कहा। और ये सिर्फ आत्म बलिदान भी नहीं था, ये एक तरह से दुश्मन की जीत को भी फीका कर देने वाला प्रतिरोध था। बिल्कुल। खिलजी को किला तो मिला, पर वो खाली था, वीरान, राख और सन्नाटे से भरा हुआ। उसे वो नहीं मिला जिसकी शायद उसे चाह थी, चित्तौड़ का गौरव, उसकी वीरांगनाएं। और इस पूरी कहानी में रानी पद्मावती अकेली नहीं थी, उनके साथ कुछ वीर योद्धा भी थे, जैसे गोरा और बादल। हाँ, गोरा और बादल। लोक गाथाओं में तो इनकी वीरता के बहुत किस्से हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ही राजा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाया था। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अद्भुत पराक्रम और चतुराई से दिल्ली से राजा को छुड़ा लाए थे। उनकी स्वामी भक्ति और बहादुरी, वो भी इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, प्रेरणा देता है। तो इस पूरी गाथा से, इस मंथन से आज के जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे डर कितना भी हावी क्यों ना हो रहा हो, अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की हिम्मत वो जुटाई जा सकती है, हमेशा। बिल्कुल। जिंदगी में भी तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। हाँ, जब डर लगता है, जब रास्ता सूझता नहीं, तब अपने अंदर की आवाज सुनना, अपनी इच्छा शक्ति को जगाना और डर का सामना करना, शायद यही सही रास्ता दिखाता है। सही बात। ये शक्ति, ये हिम्मत हम सबके अंदर है, बस उसे पहचानने की, उसे जगाने की जरूरत है। सच्ची वीरता शायद डर का न होना नहीं है, नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी सही के लिए खड़े होना है। चलते चलते संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है। अच्छा। हाँ, कर्म और इच्छा शक्ति के महत्व पर है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वाह। इसका अर्थ है कि कार्य उद्यम या परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने या सोचने भर से नहीं। हाँ, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ही नहीं आ जाता। बिल्कुल सही, कर्म करना ही पड़ता है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कबीर के दोहे और आज की लाइफ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।